यूपीएससी प्री 2025 में 7 नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊँगा एंड हम डिस्कस करेंगे कि आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट? ठीक है? तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले ये 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, ट्रिक इसका सेम ही रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप नॉलेज के बेस पे सॉल्व नहीं कर सकते। प्रीलिम्स 2025 में नॉलेज के बेस पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। टू माय सरप्राइज एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चंस इजी थे, नॉलेज के बेस पे थे, बाकी सब में आपको तिगड़मी लॉजिकल एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, हमेशा जो स्टेटमेंट 1 टू 3 वाले जो मतलब टेक्निक्स आते हैं, इसमें मैं आपको एक रामबाण बता रहा हूँ, इसको ऑलवेज बिकॉज़ के साथ पढ़ना, है ना? इन सारे स्टेटमेंट्स को बिकॉज़ के साथ पढ़ना। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज़ सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ इनपुट्स, बिल्कुल जम रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज़ सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। दोनों ही चीजें जम रही है, दोनों में ही आप देखोगे कोई ऐसे अलग से रेड फ्लैग नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट, कुछ ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से ये रॉन्ग प्रूव हो सके। बात समझ में आ रही है? तो देखो, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ओके, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे? दे बोथ वुड बी, ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट। ठीक है? अब अगले पैटर्न का क्वेश्चंस, यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी होते जा रहे हैं। अब आपको यूपीएससी कहीं ना कहीं हिंट देगी। आई ऑलवेज से दिस, कैच द हिंट। सो हियर इज द हिंट। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स। भाई आप सोचोगे सेबी कहाँ है? उड़ाओ आंसर, सेबी तो है, थर्ड कटे का आंसर आ गया है। बात समझ में? ओके, रैंडम क्वेश्चन, भाई हम नहीं पढ़ते भाई, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, 95% लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, भाई हम नहीं सुनते यार। ओके, बहुत ही मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हम जनरली नाम नहीं सुनते। हम कुछ ही इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम फाइटिंग में, हम इज इट पॉसिबल आप सबके बारे में पढ़ सको? नहीं। तो यार उसमें तिगड़मी कैसे लगानी है वो सिखाना है मुझे आपको। ठीक है? देखो, तिगड़मी लगाने का क्या रूल रहता है? मतलब हाउ टू अप्लाई तिगड़मी। अब आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बात हो रही है। अब गांधार के बारे में बात हो रही है, तो भाई आपको इतना तो समझ जाना है कि ये कहीं न कहीं समव्हाट ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? ये गांधार कहाँ पे था? इंडिया के बाहर वाला रीजन है। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन है। चलो, स्ट्राइक नहीं होती। यहाँ पे मैं टेक्निक लगाऊँगा, ये हर जगह काम आता है, ऑड वन आउट। 3 सिटीज़ दिल्ली की है, 1 पाकिस्तान की सिटी है। आंसर एक्चुअली ऑड वन वाला है, 3 गलत ऑप्शंस एग्जामिनर को फ्रेम करने थे, तो दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन दे दिया। ये बहुत काम की चीज़ है, ट्रस्ट मी। और यही सारे जो मैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन है क्रैक द ट्रैप में सिखा रहा हूँ, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ स्टैटिक रिवीजन के साथ ये टेक्निक सीख लो, एक-एक बार लेक्चर देख लो, आपका बहुत आराम से 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स है, एक मैराथन के टाइप में हो जाएगा 1.5x में। आप गारंटीड 5 से 6 नंबर का बूस्ट करोगे। ये जो क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड रहेगा। ठीक है? इट वुड बी शेयर्ड इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, ओके। देखो, आप बोलते हो कि भाई ऐसे ऑल आर एक्सट्रीम वर्ड्स ओनली, नहीं, ये क्या गलत होते हैं? ये हमेशा गलत होते हैं? नहीं, इसका हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना है। यूपीएससी ने एक पीकॉक क्रस्कोटेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, बट अजीब सा पीकॉक था, वो एक्चुअली स्पाइडर था। उसमें भी एक स्टेटमेंट ओनली यूज़ किया था जो सही था, 2025 के पेपर में। वो ये बोल रहा है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट मीन्स। आप देखोगे ऑल काटोगे, भाई ये जो छपरी यूट्यूब के टिक्स ट्रिक्स के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो यार यहाँ पे मुंह की खाना तय है आपको। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस चीज को। ये पूरा कंटेक्स्ट पढ़ो, स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। क्या बोल रहा है? ऑल यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, बोल रहा है कि जितने भी लीगल मीन्स थे कांग्रेस ने कोशिश की, बिल्कुल सही बात है। अगर ये गलत कब होता? बाय ऑल मीन्स पे ही अगर स्टेटमेंट खत्म हो जाता, ऑल मीन्स में इलीगल इलीगल सब आ जाते, तो ऑब्वियसली कांग्रेस थोड़ी करेगा। इसको नेगेटिव कनोटेशन में थोड़ी दिखाएंगे। फ्रीडम फाइट क्या एक ट्रिक याद रखना, कि फ्रीडम स्ट्रगल में किसी भी पार्टी, किसी भी पर्सनैलिटी ने जो पार्टिसिपेट किया, उसके कंटेक्स्ट में यूपीएससी नेगेटिव में क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगी। उठा के देख लो पिछले 45 साल के पेपर, और ये चीज मैंने आपको क्रैक द ट्रैप में प्रूव करके बताया, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ओके, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, नॉलेज बेस है ना?
हुई है 3 स्टेटमेंट। ऑलवेज बिकॉज़ के साथ पढ़ना, बट अगर आपको कहीं पे एक स्टेटमेंट गलत कर देते तो आंसर आ जाएगा। ये देखो, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। 2-2 रेड फ्लैग्स, 2-2 एक्सट्रीम वर्ड मैं इसे काट दूँगा। मैं इसे काट दूँगा, ठीक है? ओनली वन ऑफ स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, दैट इज़ इन स्टेटमेंट 1। बिल्कुल। पढ़ लो, क्लाइमेट चेंज में क्यों नहीं साइन किया? बिकॉज़ इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर इज़ डिकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सिंपल, आपको स्पेस दे रहा, पॉसिबिलिटी सही होती है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन देखो। मान लो आपको नहीं पता, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब। अब मैं आपको बार-बार बताता हूँ, ये पुरानी ट्रिक है। यहाँ पे कैसा लगेगी देखना, अलाइक टोन। एक जैसे टोन के ऑप्शंस आ रहे हैं, एशियन, 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 मतलब आंसर ए या बी में से है। यूपीएससी कभी अपना ऑप्शंस वेस्ट नहीं करता, तो सीडी काटो। अब आप देखो भाई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मतलब दैट इज कन्फाइंड टू इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल सब आ जाता है। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस क्या है? इट्स समव्हाट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। मच ब्रॉडर टर्म कौन सा है? डेवलपमेंट। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बात नहीं हो रही। अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बात हुई तो मैं भी सोचता, बट नेचर सॉल्यूशन, डेवलपमेंट इज अ मोर इंक्लूसिव टर्म। आप इकोनॉमी में पढ़ते इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, आंसर होगा ए। इन दिस वे यू नीड टू रीच द आंसर। ये देखो, ये हालांकि 2019 के पीवाईक्यू में आ चुका है ये ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ अवर कंट्री। ओके, लेट्स से आपको आंसर नहीं, आप अलाइक टोन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, भाई दोनों एक जैसे, एक क्रूड प्रोडक्शन, एक नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो 1 एंड 4 आंसर साथ में होंगे, है ना? ये क्या बोल रहा है? रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोलियम, मार्केटिंग, सेल। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, तो 2 एंड 3 कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन एक जैसे ऑप्शन है, तो 2 एंड 3 साथ में होंगे, है ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए तो आईओसीएल है, ओएनजीसी है, नॉलेज बेस, तो 1 एंड 4 होंगे ही नहीं, तो आपका क्या बचा? 3 एंड 4। आंसर मार दो भाई। चलो, अगर ये स्ट्राइक नहीं हो रहा, आपको इतना पता है, या तो 1 एंड 4 होगा या तो 2 एंड 3 होगा, तो वैसे भी आंसर ओनली 2 होना है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ट्रिक। बात समझ में आया? ठीक है, सीधे से आंसर। अगले टाइप का क्वेश्चन, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, अलाइक टोन वापस से देखो, इंडिया टू सेंट्रल एशिया, इंडिया टू सेंट्रल एशिया, यूपीएससी नेवर वेट्स इट्स ऑप्शन, आपको पता है कि ए और बी में से होना। अब चाइना, हमेशा याद रखना, यूपीएससी अगर पॉजिटिव कोनोटेशन में बात कर रहा है तो चाइना आंसर नहीं होगा, ये पैटर्न है। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना को कॉम्पिटिटर मानता है, हमारा एनिमी नेशन, उसको हम पॉजिटिव कोनोटेशन में यूपीएससी यूज ही नहीं करेगा। अगर चाइना के साथ इतनी दोस्ती होती तो वन बेल्ट वन रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंडिया ज्वाइन नहीं करता। आंसर इन दिस वे आंसर। 2025 के पेपर है। आजकल ये स्टेटमेंट भाई, बहुत ऐसे सवाल आने लगे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किस टाइम पे दिया था। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, गांधी जी ने बोला। भाई, सेडिशन विद्रोह रिलीजन कब हो जाएगा? जब कोई लॉ तोड़ा जाएगा, मल्टीपल टाइम्स विद्रोह। चंपारण, भाई पहली बार गांधी जी इस बार आया है, तो पहली बार में थोड़ी बोलेंगे सेडिशन इज माय रिलीजन, पॉसिबल नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पीसफुल कॉन्फ्रेंस था, तो इसमें सेडिशन की बात ही नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट भाई ब्रॉडर मूवमेंट है, डू एंड। पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, लॉ तोड़ने की बात समवॉट बी में हो रही है, आंसर इज बी। ये समझ में आया? इसी टाइप के जो इंक्लूसिव लेटेस्ट टेक्निक्स है, ये मैं क्रैक द ट्रैप में सिखा रहा हूँ विद 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स, क्योंकि सीडीएस सीएपीएफ में इंक्लूडेड है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ट्रस्ट मी, इट वुड बी द लास्ट स्टेप टू बूस्ट योर मार्क्स इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कोई भी डाउट्स है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यू कैन